बेबाक भाषा के साइंटिफिक टेम्पर बोले तो मैं आपका स्वागत। आज का सवाल, साइंटिफिक टेम्पर बोले तो आज का सवाल, क्या आप भी उनमें से हैं जो बेटी को चाहते हैं लेकिन बेटे के बिना काम नहीं चलेगा? बेटे के बिना मोक्ष कैसे मिलेगा? बेटा खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा, बेटी नहीं बढ़ा सकती है। या बेटा धन लाएगा, बेटी तो धन लेकर जाती है। बेटी को शादी कराना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, बेटा तो दहेज लाएगा। बेटा हो तो लड्डू, बेटी हो तो मुंह लटकू। हमारे देश में ज़्यादातर लोग बेटा ही चाहते हैं। एक बेटी हो तो ठीक है, पर एक बेटा तो होना ही चाहिए। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, A son is a son till he gets a wife. A daughter is a daughter all her life. मतलब बेटा बेटा तभी तक रहता है जबकि उसकी शादी ना हो जाए, और बेटी चाहे वो ससुराल भी जाए वो बेटी ही रहती है। वो बेटी का जो रोल है वो निभाते रहती है ज़िंदगी भर। लेकिन हम वो भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि बेटी को हम पराया धन समझते हैं। और हमारे धर्म और परंपराओं में भी बेटे का महत्व ज़्यादा होता है। अब सोचिए, जब पहला बच्चा लड़की होती है तो खुशियाँ कम होती हैं, पर लोग सहन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक और चांस है, दूसरा बच्चा जब होगा तो बेटा ही होगा। और अगर दूसरी तीसरी बार भी बेटी ही हुई तो आप समझ सकते हो उस औरत को कितना कुछ झेलना पड़ता है, कितने ताने सुनने पड़ते हैं। तीसरा और चौथा बच्चा भी अगर बेटी हो जाए तो फिर तो बंदा दूसरी शादी भी कर लेता है क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए। पर आज की इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ये बच्चा या बच्ची कैसे जन्माती है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है बायोलॉजिकली। ये तो सभी जानते हैं, जब एक औरत और एक आदमी साथ होते हैं तो उनका अंडा और स्पर्म जो है एक साथ मिलकर वो जाइगोट होता है। जाइगोट से फीटस तैयार होता है, फीटस जो है बच्चे में डेवलप होता है। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है, बच्चे का लिंग कैसे स्थापित होता है? माँ के अंडे में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है और पिता के स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता है। तो जब अंडा और स्पर्म मिलता है वो डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म मिल रहा है, एक्स क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म या वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म। जो स्पर्म एक्स से मिल रहा है वो कौन सा क्रोमोसोम ला रहा है। अगर एक्स लाया तो वो जो जाइगोट है वो एक्स एक्स होगा और बच्चा जो है वो फीमेल होगी। अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम लाता है तो वो जाइगोट जो है वो एक्स वाई होता है और वाई क्रोमोसोम के कारण बच्चा जो पैदा होगा वो मेल होगा, वो लड़का होगा। तो ये बात जो है इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म पहले एग तक पहुंचता है। पर जब बच्ची होती है तो ताने किसको दिए जाते हैं? औरत को ना। किसको दोषी ठहराया जाता है? औरत को ना। पर लिंग जो होता है वो तो बाप के क्रोमोसोम से होता है, वाई क्रोमोसोम्स। तो अगर किसी को दोषी ठहराना है तो माँ को नहीं, पिता को। हालांकि हमें पता है कि इस पे पिता का भी कंट्रोल नहीं है, ये नेचुरल प्रोसीजर से होता है। तो आइए इस वैज्ञानिक ज्ञान को फैलाइए, विशेषकर महिलाओं के बीच और उन सासू माँओं के बीच जो जिनको ये ज्ञान नहीं है, जो बिना इस ज्ञान के अपने बहुओं को ताने मारती हैं, और उन आदमियों के बीच जो कि ये नहीं समझते हैं कि बच्चा का जो लिंग है वो स्पर्म डिटर्मिन करता है, ना कि उसकी माँ। अंत में एक और बात कह दूँ, आजकल तो इस बात पर पॉलिटिक्स भी चल गई है कि ज़्यादा लड़के पैदा करो, 4 लड़के पैदा करो। लड़कियों की बात कोई नहीं करता है और इसलिए कहा जाता है कि देश की रक्षा के लिए 4 लड़के पैदा करो। अरे लड़के लड़कियों की रेशियो अगर ख़त्म हो जाए,
लड़कियां कम हो, लड़के ज़्यादा हो तो लड़कियों पर आफत हो जाएगी, ज़्यादा रेप होने लगेंगे। आज के एपिसोड का यही एक सबक है कि लड़की या लड़का पैदा करने में ना तो माँ का हाथ है ना बाप का। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। पर हमें ये भी पता है कि बहुत लोग सेक्स सिलेक्शन करते हैं। जो लड़की नहीं चाहते हैं वो फीटस का टेस्टिंग करते हैं और उनको अगर ये पता चला कि वो लड़की है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। इसको फीमेल फीटसाइड कहते हैं। इसे हमें बंद करना होगा और ये गैर कानूनी है। लड़का और लड़की को एक बराबर ही समझना होगा। शुक्रिया।